हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें आज हम देखने वाले हैं एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस को, जिसमें हमने इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को और इसकी एक्सरसाइज को कम्प्लीटली फिनिश कर लिया है। आज हम देखेंगे कि इस पर किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आपके आए हुए हैं। इसमें क्या कहा है आपसे, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट दिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। कोई एक लाइन सेगमेंट थी ये, और इसको किसी एक पॉइंट पर यहां पर कट किया। हमने मान लिया कि ये पॉइंट था, इस पर कट किया गया है। अब आप ये बताएं कि किस रेशियो पे डिवाइड किया गया था इस लाइन को, और आपको क्या ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ के, और आपको के की वैल्यू भी पता करना है। बहुत इजी होता है इस टाइप के क्वेश्चंस को, और आपने बहुत सारे क्वेश्चंस को किया होगा। चलो हम देखते हैं। मान लो कि मेरे पास एक ये, इसको मैंने कोई ए नेम दे दिया और इसको मैंने बी दे दिया। तो ये मेरा ए है और कितना है, -5 -4। सिमिलर इसको मैं बी मान लूंगा, -2 यहां पर मैंने माना कि यहां पर इसको इंटरनली डिवाइड किया है और इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, -3, के। अब आपको यहाँ का रेशियो निकालना है। प्रॉब्लम यह है कि अभी तक हम जो रेशियो मानते थे वो के रेशियो 1, तो के तो हमारा एक वेरिएबल था, हम के को हटा के कुछ और भी मान सकते हैं। तो इस बार हम जो रेशियो को लेट करेंगे तो थोड़ा सा चेंज करेंगे। लेट द रेशियो, हमने रेशियो चेंज किया यहाँ पर, कितना, ए रेशियो 1। इस बार हमने जो रेशियो ले लिया है वो ए रेशियो 1। अब यहां से क्लियर है कि ये आपका ए होगा और ये आपका 1 होगा। अब आप इसको बहुत इजीली निकाल सकते हो। कैसे? देखो, इसकी मल्टीप्लाई हम करते हैं इसके अपोजिट वाले के साथ, और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं इसके अपोजिट वाले के साथ, और डिनोमिनेटर में हम क्या कर देते हैं, दोनों रेशियो का सम। तो देखो हम करने वाले हैं, मान लो मेरा ये कैपिटल एक्स है और ये मेरा कैपिटल वाई है। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कैपिटल एक्स इक्वल टू, हम एक बार अपने फॉर्मूले को लिखेंगे, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। अब आप सबकी वैल्यू लगा दो। m की वैल्यू यहाँ पर आपकी a है, और x1 की वैल्यू कितनी है आपकी, -2, सॉरी x2 है वो, तो इसकी वैल्यू है -2, प्लस n की वैल्यू आपकी कितनी है 1, और x1 की वैल्यू आपकी -5 अपॉन a प्लस 1। यहां से आपको जो कैपिटल X आपने माना है उसकी वैल्यू -3 गिवन है, आप अप्लाई करोगे। तो यहां से आपने देखा कि -3 इक्वल टू -2a -5 अपॉन a प्लस 1। यहां से आपने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यह आपको मिला -2a -5 इक्वल टू -3a प्लस 1। अब आप यहां से देखेंगे तो ये माइनस का 2a, आप इसकी मल्टीप्लाई करके इधर लेके आ जाओ, तो इधर माइनस का 3a, इधर लेके आओगे प्लस का 3a, और यहां पर आपका -3, -5 को उधर लेके जाते हो तो प्लस का 5। यहां से आपको मिला a इक्वल टू 2। अब अगर आपको a की वैल्यू मिल गई है तो यहीं से मैं रेशियो भी निकाल सकता हूं। अगर मैं इसको 1 से डिवाइड कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहां से मुझे जो रेशियो हमने लेट किया था वो तो आपको मिल चुका है कि रेशियो कितना होगा, कि a रेशियो 1 होगा। अब सेकेंड प्रॉब्लम को देखेंगे। इन्होंने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ के, आपको के की वैल्यू भी निकालना है। तो के की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इस बाई वाला कोऑर्डिनेट को निकालना। तो अगर हम बाई का फॉर्मूला देखें तो क्या होता है, m/2 प्लस n/1 अपॉन m प्लस n। तो हम यहां से बाई की वैल्यू देखें तो वो के है, और m की वैल्यू कितनी है हमारा a, और a की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितना, 2। तो लगा दो 2 इंटू, अब यहां पर बाई का कोऑर्डिनेट निकाल रहे हो तो आपकी a की मल्टीप्लाई होगी 3 के साथ, प्लस 1 की मल्टीप्लाई होगी आपकी -4 के साथ, अपॉन में आप दोनों का सम कर देंगे तो 2 + 1। यहां से आपको k की वैल्यू मिल चुकी है, कितना, 6 - 4 अपॉन 3, और यहां से आपको k की वैल्यू मिली 2y3। इन्होंने हमसे दो वैल्यू पूछी थी कि आप रेशियो बताइए, तो हम यहां पर रेशियो तो बता ही चुके हैं कि हमारा रेशियो कितना होगा, 2:1 में होगा, जो हमारा यहां पर दे रखा है। अगर इधर हमारा 2 होगा तो इधर 1 होगा, और इधर ही 2 होगा, क्योंकि अगर आपने इधर 2 लगा दिया तो आपके यहां पर कोऑर्डिनेट चेंज भी हो सकते हैं। तो 2:1 के रेशियो में डिवाइड किया गया था यहां पर, और उसमें के की वैल्यू जो आपने निकाली वो कितनी आ रही है आपकी, 2/3। तो आप इसको नोट करें। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत इजी होते हैं इसके क्वेश्चंस, बस आपको थोड़ा सा इसको कंसंट्रेट करना होता है, और इसका वेटेज 5 to 6 मार्क्स का कंफर्म रहता है। तो आप बहुत अच्छे से इसको देखें। देखो इसमें क्या कहा गया है आपसे,
इन्होंने कहा था कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P एंड Q आर रेस्पेक्टिवली दिस एंड दिस। यहां पर P और Q के आपको कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। फिर उन्होंने पूछा फाइंड द एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट R। अब कोई एक पॉइंट R है जिस पर आपको एब्सिसा फाइंड करना है। लाइन सेगमेंट PQ सच दैट दिस, यहां पर PQ का रेशियो भी दे रखा है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हमने एक लाइन बना दी जो क्या है कि दो पॉइंटों से मिलकर बनी है। एक पॉइंट ये है हमारा, एक ये। तो मान लो मेरा ये P है और ये मेरा Q है। यहां पर कहीं इंटरनली मैंने माना कि R एक पॉइंट है जो इसने डिवाइड किया है। अब इसके इन लोगों ने क्या दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट को भी दे रखा है 4,3 और दूसरा आपका क्या है माइनस का 1,7। अब आपको क्या चाहिए यहां से R। तो एक बार हमें रेशियो भी गिवन है, बस थोड़ा सा उसको मैनेज करना होगा। तो आइए देखते हैं पहले इसको मैनेज करके। इन्होंने कहा कि आपका PR अपॉन PQ की जो वैल्यू है तो 3/5 है। अब यहां से एक बात क्लियर है, PR तो आपका ये है, हमने मान लिया कि 3 होगा, बट यहां पर PQ दे रखा है। तो इसको भी आपको करके दिखाना होगा, क्योंकि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो 3 या 4 मार्क्स का पूछा जाता है, तो इसका भी आपका 1 मार्क्स का तो वेटेज रहता ही रहता है। इस केस में आप सबसे पहले करेंगे रेसिप्रोकल PQ अपॉन PR। जब इसको रेसिप्रोकल किया तो आप इसको भी करेंगे 5/3। अब आप क्या करते हैं, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो आपने पढ़ा होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, तो उसका यूज होगा। बस इतना आपको नहीं देखना है, बस आपको इतना सा देखना है कि आप डिनोमिनेटर को ऊपर लाके इसमें क्या कर सकते हो, माइनस कर सकते हो। तो PR अपॉन PR को ऐसे ही रहने देते हैं, ये हम नहीं कर रहे हैं। ये आपका कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का एक कॉन्सेप्ट था, ये अगर आपको छोटे क्लासों में आप अच्छे से इसको देख के आए होंगे तो यहां से आप देखें PQ तो पूरा था और PR को आपने माइनस किया है। इस पूरे में से PR को माइनस करोगे कितना बचेगा आपका रिमेनिंग, RQ। तो यहां से आया आपका RQ अपॉन PQ, सॉरी PR और उसकी वैल्यू कितनी आ रही है 2/3। अब यहां से आप इसको डिसाइड कर लो कि आपका RQ कितना है, ये जिसका रेशियो कितना है 2, और आपका PR कितना है ये, और इसका रेशियो कितना दे रखा है 3। आपको बस इतना सा लॉजिक है। अब यहां पर आपको 1 मार्क्स कट जाए तो बेटर होगा कि आप इसको थोड़ा सा ध्यान लगा के समझ लें। अब आपको क्या करना होता है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम मल्टीप्लाई करा देते हैं किसकी, इसकी मल्टीप्लाई करा देते हैं इसके साथ, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कराते हैं, चाहे वो x के कोऑर्डिनेट के लिए बात हो चाहे वो y के कोऑर्डिनेट की बात हो। मान ले रहे हैं हम यहाँ पर हमारा क्या है कैपिटल X और यहाँ पर कैपिटल Y। तो अब आपको इसके दोनों के कोऑर्डिनेट बहुत इजीली निकाल सकते हो। जो अभी तक आप करते आए हर क्वेश्चन में वही करना है कि x के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, हम यहाँ पर डायरेक्ट कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा अपना कॉन्सेप्ट लगाना है कि 3 की मल्टीप्लाई कराओगे -1 के साथ, 2 की मल्टीप्लाई कराओगे 4 के साथ, 2 की मल्टीप्लाई 4 के साथ, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ x का कोऑर्डिनेट ही उठाना है। सिमिलर आप y की वैल्यू निकालोगे तो क्या करोगे, 3 की मल्टीप्लाई 7 के साथ, 3 × 7 प्लस, और 2 की मल्टीप्लाई आप करेंगे -3 के साथ, 2/-3, और यहाँ पर आपका अगेन 2 + 3 + 2, और यहाँ से आपको x और y दोनों के कोऑर्डिनेट मिल चुके हैं जो आपसे रिक्वायर्ड थे। अब इन्होंने पूछा क्या है, फाइंड द एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट। सिर्फ एब्सिसा के बारे में पूछा है, और एब्सिसा क्या होता है आपका x का कोऑर्डिनेट। तो x के कोऑर्डिनेट को ही हम बोलते हैं क्या, एब्सिसा। तो यहां से जो वैल्यू पूछी जाएगी आप बता देंगे, और वो कितना आ रहा है हम देख रहे हैं, तो -3 और प्लस का 8 कितना बच रहा है आपका, माइनस का 3 है प्लस का 8 है, आपका बच्चा प्लस का 5 अपॉन 3 और 2 5 इक्वल्स टू आंसर आ रहा है 1। तो जो रिक्वायर्ड एब्सिसा था वो आपका कितना है 1 है, और हमने इसको बहुत इजीली निकाल लिया है। तो आप इसको नोट करें, हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखते हैं यहां पर क्या कहा गया है आपसे। इन्होंने कहा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। आपको ए के कोऑर्डिनेट निकालना है, वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, जबकि ए बी आपको क्या दे रखा है, एक सर्कल का डायमीटर। कह रहे हैं हुज सेंटर इज दिस, उसका सेंटर आपको पता है, और एक कोऑर्डिनेट बी पता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, आपको करना है। तो मान लो मेरा ये सर्कल है और यहां पर मेरा क्या है, एक मैंने डायमीटर बना दिया, ये मेरा ए है और ये मेरा क्या है बी। तो इन्होंने कहा कि इसका सेंटर मान लिया हमने यहां पर ओ है, और वो सेंटर आपको दे रखा है, सेंटर इज 2, -3। फिर उन्होंने कहा कि इसका एक कोऑर्डिनेट जो बी है वो आपका 1,4 है, तो यहां पर हमने लिख दिया 1,4। अब आपको इसका सेंटर पता है और आपको क्या पता है, इसका एक कोऑर्डिनेट बी पता है। आपको निकालना क्या है, ये ए।
आपने माना कि इसके कोऑर्डिनेट x, y है, हम x, y मान रहे हैं, अब जो होगा वो हम देख लेंगे। तो हमने क्या देखा कि यहां पर एक मिड पॉइंट फॉर्मूला भी हम देख के आए हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला में क्या होता था कि कोई दो पॉइंट होते थे, उसका मिड पॉइंट हम क्या करते थे, दोनों के x के कोऑर्डिनेट को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 करते थे, y के कोऑर्डिनेट को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 करते थे। तो डायामीटर का सेंटर आप जान रहे हैं, कोई सर्कल है उसका सेंटर बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे होगा, जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस आपका ये होगा। यहां से कंफर्म है कि आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला ही अप्लाई करना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी मिड पॉइंट फॉर्मूला के साथ ही, देखते हैं क्या होने वाला है। तो हमने क्या लिखा कि x1 y1 इसको मानो, x2 y2 उसको मानो, आपका मन किसी को भी माने। तो हम क्या करेंगे कि x के कोऑर्डिनेट को ऐड करके डिवाइड करेंगे 2 से, तो x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, और ये इक्वल होगा, इसका सम करके आप डिवाइड करोगे तो इक्वल होगा कि इसके मिड पॉइंट के, और वो कितना दे रखा है 2। तो यहां से आपको मिला, आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, तो x प्लस 1 इक्वल टू 2 इंटू 2, और अगर हम इस 1 को हटा दें तो ये x की वैल्यू आपकी आ गई 3। आपको x की वैल्यू तो बहुत इजीली मिल चुकी है। सिमिलर आप y के साथ करने वाले हैं। y में आप क्या करेंगे, y प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, और ये इक्वल होगा y के कोऑर्डिनेट के मींस -3 के इक्वल। सिमिलर आप अगेन वही करने वाले हैं, y प्लस 4 इक्वल टू -6, और यहां से y की वैल्यू आपकी आ गई -6, और इस प्लस 4 को उधर लेके जाओगे तो -4, और यहां से आपको मिला y की वैल्यू -10। तो यहां पर जो आपके a के कोऑर्डिनेट हैं वो क्या है, x, y, जिसको हम निकाल चुके हैं, कितना आ रहा है हमारा 3, -10। तो ऐसे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आप इसको नोट करें, हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको दे रखा है। यहां पर इन्होंने कहा इफ द पॉइंट P के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको, इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। दो आपके पॉइंट हैं, एक आपका पहले पॉइंट दे रखा है P, जिसके कोऑर्डिनेट इन्होंने दे रखे हैं k-1, 2। ये इक्वल डिस्टेंस पर हैं इन दोनों पॉइंटों के। तो मैंने माना कि ये पॉइंट आपका इक्वल डिस्टेंस पर है इसके A, और A आपका कितना दे रखा है 3, k, और दूसरा है आपका B, और जिसको आपको दे रखा है k, 5। अब यहां से आपको सॉल्व करना है, इक्वल डिस्टेंस उन्होंने बोल रखा है, आपको वैल्यू निकालना है k। तो आपको बहुत अच्छे से देखना है, इन्होंने कहा है P एक पॉइंट है जो इक्वल डिस्टेंस पर है इन दोनों पॉइंटों से। अब आपको वैल्यू बताना है k की। क्लियर है कि ये दोनों डिस्टेंस है इक्वल है। तो हम क्या करने वाले हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी ए इक्वल होगा पी बी के। अब यहीं से हम स्क्वायरिंग कर दें। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि पहले लगाने के बाद स्क्वायरिंग की थी, और यहां पर हम पहले ही करके देख रहे हैं बोथ साइड। इसका कोई डिफरेंस नहीं होता है, जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो पी ए का स्क्वायर इक्वल टू पी बी का स्क्वायर। अगर हम पी ए निकाल रहे हैं तो वो रूट में है, तो इसका स्क्वायर किस में होगा, रूट में नहीं होगा। इट मींस पी ए आप निकालिए, तो ये कितना आएगा आपका k माइनस, अगर हम इसको 2 मान लें कि ये आपका x2, y2 है, ये आपका x1, y1 है, ये आपका x3, y3 है। दोनों को हम 2 से देखेंगे। तो यहां से आपका x2, पहले हम फॉर्मूला लगा दे रहे हैं यहां पर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल होगा किसके, x2 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y3 का होल स्क्वायर। आप समझ रहे होंगे यहां पर स्क्वायर नहीं होता तो हम यहां पर रूट लगा देते दोनों के साथ। अब आप वैल्यू लगा लो, तो x2 की वैल्यू आपकी कितनी है, k-1 माइनस ऑफ 3 का होल स्क्वायर प्लस, अगर हम y2 की बात करें तो कितना है 2 माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल होगा किसके साथ, हम देखेंगे x2, फिर अगेन आपका k-1 है, और माइनस k का होल स्क्वायर प्लस y2 की बात करें तो 2, और y3 की बात करें तो 5, तो 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर। यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ रहा है आपका k-4 का होल स्क्वायर प्लस, यहां पे आप इसको लिखेंगे 2 माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये कैंसिल आउट, आपका आ रहा है -1 का स्क्वायर प्लस 1, प्लस यहां पर बचा आपका -3 का स्क्वायर करते हो तो माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9। अब आप इसको सॉल्व कर लो, तो यहां से हुआ आपका k स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 माइनस 2 इंटू दिस, तो 2 4 जा 8k, और हम इस पे देखें तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस k स्क्वायर
2 2 जा 4 -4k इक्वल्स टू 10। यहां से आपने देखा कि k स्क्वायर हुआ आपका 2k स्क्वायर, माइनस का 8k है, माइनस का 4k मीन्स माइनस का 12k, और यहाँ पर आपका 16 प्लस ये 4 20 आपने लिखा किसमें, प्लस का 20 है, 10 को दल्लाओगे तो माइनस का 10 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आपने क्या देखा कि आपको मिल चुका है एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक, 12k प्लस 10 इक्वल्स टू 0। अब आपको ये भी लग रहा है कि 2 से हम डिवाइड भी कर सकते हैं पूरी इक्वेशन को, किसी भी इक्वेशन को डिवाइड करना, कॉमन लेना, ये सब इजी कर देता है आपके क्वेश्चन को सॉल्विंग अप्रोच को। तो यहां से आपको कितना मिला, k स्क्वायर माइनस 6k प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब यहां पर इस क्वाड्रेटिक को आपको सॉल्व करना है, k की दो वैल्यू मिलेंगी, और यहां पर ये k क्या है, एक कोऑर्डिनेट है, मे बी कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिले, तो दोनों पॉसिबल होंगे। तो हम देखते हैं, इसमें 3 पॉइंट याद रखने थे आपको। कोऑर्डिनेट में आपको बताया गया था कि लास्ट इंटू फर्स्ट की मल्टीप्लाई कराना है, कितना आ रहा है, 5 बन जा 5। सेकेंड आपका था कि साइन को देखना है किसके, कांस्टेंट के, और वो क्या था, प्लस, और प्लस आपको बताता है कि ऐड करने पर। फिर और वापस आते हैं, तीसरा पॉइंट देखते हैं मिडिल टर्म को, और वो कितना है 6, स्प्लिट ऐसे करना है कि 6 आ जाए। तो सिंपल सा है, 5 बन जा 5, और 5 प्लस 1 6 हो रहा है आपका। तो यहां से आपको इसके फैक्टर भी मिल चुके हैं, 5 प्लस 1 और k प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहां से आपने इसको ओपन किया तो माइनस का 5k माइनस k प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहां से आपने k लिया कॉमन, तो k माइनस 5 माइनस 1 कॉमन ले लो, तो यहां से k माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपने देखा कि k माइनस 5, और दूसरे ब्रैकेट में आपका रिमेनिंग जो है, आपने x माइनस 5 कॉमन ले लिया, बचा कितना, k माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहां से एक बात क्लियर है कि अब इन दोनों ब्रैकेट का प्रोडक्ट 0 है। इसका मतलब क्या है कि x माइनस 5 या तो ये वाला 0 होगा, या फिर आपका x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा। अगर ये 0 है तो k की वैल्यू 5, और अगर ये 0 है तो k की वैल्यू 1। तो यहां से आपको k की दो वैल्यू मिल रही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, और आपसे सिर्फ k की वैल्यू को पूछा गया था। तो आप लिखेंगे k आपका क्या हो सकता है, कि या तो आपका 1 हो सकता है या फिर आपका 5 हो सकता है। आपको दोनों वैल्यू k की मिल चुकी हैं, तो आप इसको नोट करें। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, इफ द पॉइंट x p का एक पॉइंट दे रखा है इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस, एज इट इज सेम है, बस यहां पर कोऑर्डिनेट को चेंज कर दिया है। प्रूव दैट bx इक्वल टू a बाई, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया क्योंकि यहां पर इन्होंने आपसे कुछ प्रूव भी करवाया है। तो सबसे पहले देखेंगे कि एक पॉइंट p है जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, x, y, ये इक्वल डिस्टेंस पर है, किसके साथ, इस a के साथ, और जिसका कोऑर्डिनेट कितना है, a प्लस b, b माइनस a, और एक कोऑर्डिनेट है b, और जिसका कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है इन्होंने, a माइनस b, a प्लस b। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो आपको बहुत अच्छे से देखना है क्योंकि हमें प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है, bx इक्वल टू a बाई, ये यहां पर जो आपको दे रखा है। तो हम इक्वल डिस्टेंस का ही फॉर्मूला लगा देंगे। अभी जस्ट हमने पिछले वाले क्वेश्चन में जो किया वही करेंगे, कि हमने निकाला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि पी ए इक्वल होगा पी बी के, और अगर हम यहां से स्क्वायरिंग कर दें, अब आपको पता है ये स्क्वायरिंग लिखा है, तो ये कितना हुआ आपका पी ए का स्क्वायर इक्वल टू पी बी का स्क्वायर, और पी ए अगर हम निकालें तो कितना होगा, एक्स माइनस ए प्लस बी क्या होल स्क्वायर, प्लस आपको पता है कि ये आपने 2 मान लिया तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, सिमिलर आपका y माइनस दिस का होल स्क्वायर, और ये कितना हुआ y माइनस b माइनस a का होल स्क्वायर। ये इक्वल होगा किसके, उसके साथ भी निकालना है आपको कि x माइनस ऑफ a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस y माइनस a प्लस b का होल स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे और देखेंगे आपको क्या मिल रहा है। तो यहां से अगर आपने उसको ओपन किया तो ये आपका क्या हुआ, x माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, प्लस इसको ओपन करते हो तो y प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस
बाय माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ से आप देख लें कुछ कैंसिल आउट होने के चांसेस हों तो आप नहीं काट सकते, कुछ भी नहीं कट रहा है। अब आपको ओपन करना होगा और यहाँ पर एक बहुत अच्छा फॉर्मूला हो गया, क्योंकि जहाँ पर आपने पढ़ा था a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये उसके बेसिस पे ओपन होगा। तो आइए हम देखते हैं कि इसमें क्या होता था हमारा, फर्स्ट वाले का स्क्वायर प्लस सेकेंड वाले का स्क्वायर प्लस थर्ड वाले का स्क्वायर माइनस 2। अब यहाँ पर एक जो माइनस होता है, आप उस फॉर्मूले को देख करके आप इसे में आगे बढ़े, क्योंकि यहाँ पर आपको इससे, आप जब इसकी प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको एक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के ड्राइव दिखाए गए हैं, वहां पर इन सभी फॉर्मूलों को बहुत अच्छे से ड्राइव किया गया है। तो आप एक बार अगर इस फॉर्मूले में आपको प्रॉब्लम है तो वहां से आप ड्राइव करें। मैं यहाँ पर डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 2ax प्लस 2ab माइनस 2bx, सिमिलर हम इसको ओपन करेंगे तो बाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a बाई माइनस 2ab माइनस 2b बाई इक्वल्स टू, ये कितना होगा आपका एक्स स्क्वायर। अब इसको ओपन कर रहे हैं हम तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2ab प्लस 2b बाई एक्स। इसके साथ ओपन करोगे तो बाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a बाई प्लस 2ab माइनस 2b बाई। अब यहां से आप देखेंगे कि इक्वल में जो चीजें हैं वो कट रही हैं, वो काट लो। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, बाई स्क्वायर से आपका बाई स्क्वायर कैंसिल आउट, यहां पर आपका प्लस का 2ab है और उधर आपका ये प्लस का 2ab और ये प्लस का 2ab आपका कैंसिल आउट। यहाँ पे आपका ए स्क्वायर इस ए स्क्वायर से कैंसिल आउट, बी स्क्वायर यहाँ से कैंसिल आउट, बचा कितना आपका, देखो क्या बच रहा है, और यहाँ पर ए स्क्वायर इस ए स्क्वायर से कैंसिल, यहाँ से बी स्क्वायर इस बी स्क्वायर से कैंसिल, अभी भी देखो कुछ बच रहा है। तो इधर आपका बचा है अभी तक माइनस का 2ax, क्या उधर है, तो माइनस का 2x, ये दोनों माइनस होने से कैंसिल आउट हुए। माइनस 2b बाई, देखो क्या कहीं पर आपको माइनस 2b बाई माइनस 2bx आपको कहीं मिल रहा है, माइनस 2bx। अब यहाँ पर ये माइनस का 2bx है और यहाँ पर आपका ये प्लस का 2bx है, ये तो कैंसिल आउट हो नहीं सकते। आगे देखते हैं, प्लस 2a बाई, तो आप देखें कहीं पर आपका 2a बाई मिल रहा है, प्लस का, सॉरी इधर कितना है, माइनस का 2a, प्लस का 2a बाई है, प्लस का 2a बाई, यहाँ पर माइनस का 2a बाई है, इसको भी आप कैंसिल आउट नहीं कर सकते। तो यहाँ से आपने देखा कि माइनस 2ab आपका बच रहा है कहीं, माइनस का 2ab और ये माइनस का 2ab ये भी कैंसिल आउट हुए, और आपका क्या है माइनस का 2b बाई और माइनस का 2b बाई, ये सभी कैंसिल आउट हो चुके हैं। बस 4 टर्म आपके पास बच रहे हैं, वो हम यहाँ लिख रहे हैं। इधर बचा हमारा माइनस का 2bx और कितना बचा हुआ है यहाँ पर प्लस का 2a बाई, प्लस 2a बाई इक्वल में कितना बच रहा है आपका प्लस 2bx, प्लस 2bx, क्योंकि ये इसी वजह से बचे हैं, साइन अपोजिट होने की वजह से। और इधर कितना बच रहा है माइनस का 2a बाई, माइनस का 2a बाई। अब आप क्या करेंगे, सेम वालों को एक तरफ ले लो और बाकी डिफरेंट वालों को एक तरफ। तो आपने 2a बाई को इधर ही छोड़ा और इसको भी इधर ले आए, तो ये भी कितना हुआ आपका प्लस का 2a बाई इक्वल टू 2bx, इसको उधर ले जाओ तो ये आपका कितना हुआ 2bx। यहाँ पर देखिए कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी हो गई है, बट क्वेश्चन बहुत इजी है, आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। तो आपने क्या देखा कि ये आपका हुआ 4a बाई इक्वल टू 4bx, 4 से 4 कैंसिल आउट, और यहाँ पर आपको मिल चुका है आपका रिजल्ट जो आपसे रिक्वायर्ड था कि a बाई इक्वल होगा bx के। तो ये आपके क्या है, वो रिजल्ट जो आपको चाहिए था। यहाँ पर कैलकुलेशन तो इंक्रीज हुई है आपकी, बट बहुत इजी लॉजिक है। यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है आपको कि आपको इसका फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, तो आप इसको देख लें। अभी इसके बाद में एक फॉर्मूला आपको ड्राइव करा देंगे जिससे कि आप बहुत अच्छे से इन फॉर्मूलों पर मूव कर पाओ। आप इसको नोट करें, हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आइए स्टूडेंट, हम देखते हैं कि इसमें जो एक फॉर्मूला अभी हमारे पिछले क्वेश्चन में यूज हुआ था, तो वो आपको देखना है क्या था, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो हम इसको ओपन करते हैं। आप इसका डेरिवेशन आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज प्लेलिस्ट में जाकर के आप देखोगे तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के नाम से आपको एक क्या मिल जाएगी, एक पूरी वीडियो मिलेगी आपको, जिसमें सभी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को बहुत अच्छे से क्लियरली वहां पर
एक्सप्लेन किया गया है, आप वहां से एक बार इसको देख लें। तो इसको हम ओपन करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो इसमें अगर आपको ये भी बताया गया है, वहां पर कई आपको क्वेश्चन दिखाए गए हैं, मान लो आपका c है तो स्क्वायर की फॉर्म में तो कुछ भी चेंज नहीं होता है, यहाँ प्लस का सी स्क्वायर प्लस 2ab, जो आपका ab मल्टीप्लाई हो रही है, दोनों प्लस हैं तो ऐसे रखते हैं हम। फिर आपका होता क्या है, इसमें से क्या है, प्लस 2 इंटू बी इंटू सी के प्लेस पर माइनस सी है, प्लस 2ca, तो सी के प्लेस पर माइनस सी इंटू ए। और इसके बेसिस पर आपको दूसरी वाली आइडेंटिटी वहां पर डिफाइन की गई है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस का 2ca। तो यहां पर एक हल्का सा आपको मैंने एक एग्जांपल दे दिया, हल्का सा एक ओवरव्यू दे दिया है, आप इसके बेसिस पर उसको सॉल्व करें। और अगर कंप्लीट बेटा आपको अगर देखना है कि कैसे ये ड्राइव हुई है, तब आप प्लेलिस्ट में जाके इसमें इसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के पहले उस वीडियो को देख लें, जिससे कि ऑल अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आप बहुत इजीली कर पाओ। तो आइए अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहां पर आपको दे रखा है द बेस BC ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। यहां पर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दे रखा है आपको, ABC लाइज ऑन बाई एक्सिस। ओहो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। मानो आपने कि ये आपको क्या दे रखा है, कोऑर्डिनेट। तो यहां पर हमने पहले क्या बना लिया, एक कार्टेशियन प्लेन बना लिया, और अब हम इसको देख करके इस पे जो वर्किंग करनी होगी वो हम अब डायरेक्टली इस पे करते चलेंगे। इन्होंने बोला द बेस ऑफ BC, कोई एक बेस BC है किसी एक ट्रायंगल का, इक्विलैटरल ट्रायंगल। याद रखना है कि ट्रायंगल आपका कैसा है, इक्विलैटरल, ठीक है। विच लाइज ABC लाइज ऑन बाई एक्सिस, जो आपका बेस है इक्विलैटरल ट्रायंगल का वो बाई एक्सिस पर है, और बाई एक्सिस पर है। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C, एक C है, कोऑर्डिनेट C के पॉइंट दे रखे हैं आपको, क्या है, 0, -3। तो 0, -3, तो यहां होगा कि यहां पर x की वैल्यू आपकी कितनी है, 0, और y की वैल्यू -3। फिर उन्होंने बोला द ओरिजिन इज द मिड पॉइंट। ओरिजिन क्या है, मिड पॉइंट। अगर ओरिजिन मिड पॉइंट है तो इसका मतलब जितना आप नीचे जा रहे हो उतना ही आपको ऊपर जाना है। तो 1 2 3, तो आप ऊपर जाना है, 1 2 3 मींस इस पॉइंट की ये बात कर रहे थे आपसे। तो इसके और इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 0, 3, ठीक है। तो ये बेस हमारा बाई एक्सिस पर आ चुका है। इस बेस की बात करें तो ये हमारा किस पे आ चुका है, बाई एक्सिस पर। आगे हम मूव करेंगे। फिर उन्होंने कहा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए एंड बी। अब ए और बी के आपको कोऑर्डिनेट्स चाहिए हैं। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द अनदर पॉइंट डी। अब आपको डी के भी पॉइंट चाहिए है। तो आपका अगर ये पॉइंट सी दे रखा था इन्होंने, तो ये अगर आपका सी है तो ये आपका ए हो गया। फिर उन्होंने कहा कि आपको ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द अनदर पॉइंट डी। आपको एक डी के भी पॉइंट चाहिए है, विच दैट BACD इज अ रोम्बस, जो एक रोम्बस बन जाए। तो पहला हमारा टारगेट होगा कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाइए जो ABC बन जाए, फिर डी तो हम निकाल ही लेंगे। तो अगर हम यहां से देखें तो देखो, यहां से अगर हम चलना स्टार्ट करें तो 1 2 3 4 5 6, तो इसका बेस 6 है। अब आपको 6 का एक बेस बनाना है जिसकी डिस्टेंस कितनी आ जाए, 6 आ जाए। अब वो हमें नहीं पता कि कैसे निकालें, तो हम क्या करेंगे, यहां से क्या कर सकते हैं, याद क्या रखना है कि अगर ये टोटल 6 है तो हमें 6 इसकी डिस्टेंस मिल चुकी है। तो अब आप क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब यहां पर आप, हमें नहीं पता कि इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इतना कंफर्म है कि x का कोऑर्डिनेट तो होगा बट y का 0 होगा। यहां से x का कोऑर्डिनेट तो होगा बट y का कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0 होगा। और इसको हमने मान लिया कि हमारा ये c है, सॉरी ये हमारा c नहीं है, b है, तो हमने मान लिया इसको b। अब हमें इतना पता है कि AB की डिस्टेंस भी 6 होगी और BC की डिस्टेंस भी 6 होगी, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो अब आप चाहे AB निकाल लो चाहे आप BC निकाल लो, और इक्वल टू 6 से आप डिवाइड कर दो। तो देखो हम यहां पर क्या करने वाले हैं, मैंने निकाला AB, तो AB की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 6 आपको पता है। अब x2, किसी को आप x2 x1 मान लो किसी को, तो हमने मान लिया कि ये हमारा x2 y2 है और ये हमारा x1 y1 है।
तो x2 की वैल्यू कितनी है आपकी x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है आपकी 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो यहां से आपको मिला 6 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो अब आपको क्या करना है, ये रूट में ही है, आप एक बार इसको स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो जब आप स्क्वायरिंग करते हो तो ये हो गया आपका 36, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 9। यहां से आपको एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिल गई कितनी 36 माइनस 9 और एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी रूट में प्लस माइनस 36 में से अगर आप माइनस 9 करते हो तो 25 सॉरी 25 नहीं होगा, तो ये आपका होगा 27 3 और 6 9, ठीक है। तो अगर हम यहां से देखें तो ये कितना आ रहा है प्लस माइनस 3 रूट 3, क्योंकि आपको पता है कि 9 इंटू 3 लिख सकते हैं, 9 के स्क्वायर रूट 3 और ये। तो अब आपको क्लियर हुआ कि जो x की वैल्यू है वो प्लस माइनस 3 रूट 3 है। तो इसका मतलब ये है कि 3 रूट 3 कहां पर लाई कर रहा होगा, हमने मान लिया कि ये हमारा कुछ यहां पर होगा, 3 ये है, 3 रूट 3 यहां कहीं पे होगा। तो अब हम इसका अपना परफेक्ट बना सकते हैं। ये डिस्टेंस कितनी मिल रही है 6 मिल नहीं रही है, हमें पता था ये। और सिमिलर आप 3 रूट 3 माइनस भी दे रखा है इन्होंने, इस पर आप बना दोगे ये कुछ ऐसे, और यहां से आपको मिला ये क्या है आपका d, तो बी ए सी डी। अब यहां से अगर हम देखें तो रूट 3 कितना हो रहा है आपका 3 रूट 3 प्लस 3 रूट 3 6 रूट 3। तो 6 रूट 3 इधर 6 है, इसका मतलब दोनों डायगोनल अनइक्वल हो गए। जब डायगोनल अनइक्वल है, साइडें सभी 6 6 6 हैं, तो ये आपका एक रोम्बस बना। इस डायग्राम को ये रिक्वायर्ड था। अगर अब आपको इस बी के कोऑर्डिनेट चाहिए तो आप कैसे लिखेंगे, अब आप सबको हटा के साफ साफ क्लियर लिख सकते हो कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे x की वैल्यू 3 रूट 3 कॉमा 0 और d के कोऑर्डिनेट होंगे आपके माइनस 3 रूट 3 कॉमा 0। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है कि इसमें आपको पूरा आपका कार्टेशियन सिस्टम को ही इन्होंने ड्राइव करा लिया, पूछ लिया है और आपका पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई करवा लिया है। तो आप इसको नोट करिए। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन पर। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, और इसकी प्रोबेबिलिटी एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा होती है। पूरा लॉजिकली क्वेश्चन है, अगर आपने लॉजिक मिस किया तो आप ये क्वेश्चन कर नहीं पाओगे। तो आपको बहुत अच्छे से देखना, मैं आपको बहुत इजी वे में ये कराने की कोशिश करूंगा। इन्होंने कहा डिटरमाइन द रेशियो, आपको रेशियो बताना है इन विच, जब आपको एक लाइन दे रखी हो और इस लाइन ये डिवाइड कर रही हो कहां पर, किसी भी पॉइंटों को, लाइन सेगमेंट को जो ए और बी से बना है। इट मींस कि एक लाइन, आपका लाइन सेगमेंट था ए और बी, ए के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं 2 -2 और बी के कोऑर्डिनेट भी आपको दे रखे हैं कितने 3 7। यहां पर एक लाइन है जो इसको कट करके जा रही है और इस लाइन की इक्वेशन आपकी कितनी है 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। अब आपको इसमें रेशियो बताना है, आपको नहीं पता होता है तो आपको ये पता है कि जब रेशियो बताना होता है तो हम इसको k रेशियो 1 मानते हैं, और हमें मान लिया कि हमारे यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होंगे वो x1 y1 होंगे। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों से मैं x1 y1 की वैल्यू निकाल लूंगा। जब x1 और y1 आपका मिल जाएगा तो उसको, अभी भी आपको इसके रेशियो नहीं मिलने वाला है, तो आपके x1 y1 इस इक्वेशन पे कहीं ना कहीं है, तो इस इक्वेशन में हम सेटिस्फाई करा देंगे, तो ये आपको वैल्यू दे देंगे। क्योंकि इस पूरी इक्वेशन की, इस पूरी लाइन की इक्वेशन क्या है 2x प्लस वाई माइनस 4, चाहे आप यहां देखें यहां देखें यहां देखें यहां देखें कहीं पर भी देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखो क्या निकालने वाले हैं x1, और x1 हमने कैसे निकाला कि हम इस k की मल्टीप्लाई कराएंगे अपोजिट वाले x के ही कोऑर्डिनेट के साथ, तो ये कितना हुआ आपका 3k प्लस 1 की मल्टीप्लाई 2 से कराओगे अपॉन k प्लस 1। सिमिलर आपने निकाला y1, और y1 आप कैसे निकालोगे k की मल्टीप्लाई y के कोऑर्डिनेट के साथ, मींस 7k प्लस 1 की मल्टीप्लाई करोगे आप -2 के साथ अपॉन k प्लस 1। तो यहां से आप इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, 3k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1, और यहां से आपको मिला 7k माइनस 2 अपॉन k प्लस 1। अब यहां से आपको x1 और y1 मिल चुके हैं, आप अपनी इस गिवन इक्वेशन में सेटिस्फाई कराओ। तो हमने लिखा लाइन passing through
x1, y1। तो क्या होगा देखो, यहां पर हम लिखेंगे, हमने लिखा 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये कितना होगा, अब ये इक्वेशन अगर पास कर रही है इस पॉइंट से तो 2x1 प्लस y1 हो जाएगा। तो हम यहां लिख सकते हैं 2x1 प्लस y1 और ये इक्वल टू 0। अब आप इसकी वैल्यू लगा दो। तो 2x1 की वैल्यू आपकी कितनी है, 3k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1 प्लस y1 की वैल्यू कितनी है आपकी 7k माइनस 2 अपॉन k प्लस 1 एक माइनस 4 इक्वल टू 0। आप इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आ चुका है। आपने k प्लस 1 को यहां से आप इस 4 को उधर ले जाओ, माइनस 4 उधर लेके जाओगे प्लस का 4, k प्लस 1 आपने लिया एलसीएम, यहाँ पर कितना आया आपका 3k प्लस 2 प्लस 7। जब दोनों चीजें सेम है तो ऊपर हमें कुछ भी नहीं करना होता है, माइनस 2 इक्वल टू 4। आगे हम सॉल्व करेंगे, देखो कितना कि हम डिवाइड वाले को उधर लेके जा रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। तो ये कितना हुआ आपका 2 3 जा 6k प्लस 2 2 जा 4 प्लस 7k माइनस 2 इक्वल टू 4 के साथ आप इसकी मल्टीप्लाई करा दो किसकी, k प्लस 1। तो यहां से आपका 6k 7 को हुआ आपका 13k प्लस का 4 माइनस का 2 आपका बचा प्लस 2 इक्वल टू ये कितना है आपका 4k माइनस सॉरी प्लस का 4। तो आप के वाले को उधर ही ले आओ, तो 13k माइनस 4k इक्वल टू 4 प्लस का 2 उधर ले जाओगे माइनस, तो यहां से आया आपका 9k इक्वल टू 2 और यहां से k की वैल्यू मिल गई 2 अपॉन 9। अगर मैं इस k को अपॉन में 1 लिख दूं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहां से जो आपका रिक्वायर्ड रेशियो था इसको हम क्या लिखेंगे, k रेशियो 1 और ये आपका कितना आया 2 रेशियो 9। अब क्लियर है यहाँ पर कि जो यहाँ पर इस लाइन ने इसको डिवाइड किया था इसके रेशियो कितने होंगे 2 रेशियो 1 सॉरी 9। इट मीन्स इधर के रेशियो कम होगा उधर के ज्यादा होगा। तो इस बेसिस पर आपको इसके रेशियो निकालने थे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको बहुत अच्छे से देखना है। तो इसी के साथ हमारे एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस जो हमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे हमने उठाए थे वो सब कंप्लीटली फिनिश हो गए हैं और बाकी के आप अच्छे अच्छे क्वेश्चंस निकालते रहें, करते रहें। और अगर आप यही कुछ क्वेश्चंस जो मैंने यहाँ कराए हैं आपको ये कर लेते हो तो आई होप आपका जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन आने वाला है वो आपका बच नहीं सकता। 100% आपका इसमें से आने के चांसेस हैं। 100% नहीं कह सकते बट 90% आपको सब क्वेश्चन यहीं से मिलने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें जिससे कि हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो थैंक यू।